लोगों ने जिस तरह से जन सैलाब लाया है, जिस तरह से आपने अपने नेता को भरोसा दिलाया है कि यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा, यह आज आपका जन सैलाब बता रहा है। इसीलिए आपने अमूल्य समय हमें दिया है, आपने हमारे नेता पर विश्वास किया है, आपने हम पर विश्वास किया है। इसके लिए मैं आपका दिल के गहराइयों से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप लोगों को जाना भी है। सिर्फ एक दो बात मैं कह देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यह लड़ाई सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव और जनताओं के लिए लिया गया निर्णय के अनुसार आज हमें उम्मीदवार बनाया गया है। इसीलिए हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। हमारी लड़ाई छल प्रपंची छलिया लोगों से है। आज जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा हमारे नेता का बात पूरी तरह आम लोगों के बीच में नहीं जाए, इसीलिए इस हॉर्न का लाइन काट दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आपको घबराना नहीं है। शांतिपूर्वक ढंग से और एकदम संपूर्ण वातावरण को शांति प्रिय ढंग से रखकर 11 तारीख को आज से आप सब लोग अपने अपने पंचायत में चले जाइए, अपने अपने बूथ पर चले जाइए। एक हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मैं बहुत जगह नहीं जा पाया हूँ, जहाँ जाता हूँ घंटों लग जाता है। हमारे कार्यकर्ता और नेता कहते हैं 2 घंटा में इस पंचायत में आपको फ्री करेंगे, लेकिन 6-6 घंटा 7-7 घंटा लगता है। लोगों में जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद देने की जो निश्चित रूप से उनके अंदर की जो भावना है, मैं उससे पूर्ण रूप से भाव विहुल हूँ। बड़े बड़े लोग जो बुजुर्ग हैं, हमारी माता बहने, मैं जिस इलाके में जाते हैं वो कहते हैं बउआ क्या दिन से तो हर फेरा तो चलिए। ये है आपके नेता के प्रति आम लोगों का विश्वास। इसीलिए न किसी जात, न वर्ग, न धर्म, न पार्टी, न संगठन, सारा चीज समाप्त हो गया है। एक चीज आया है, उसका नाम है ब्रज किशोर यादव। याद रखिएगा, लोग कई तरह के प्रोपेगेंडा कई तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, कई तरह के बात विभेद को उजागर करके झूठा लांछना लगा के हमारे जो आज तक आपके बीच में मैंने रह के कमाया है, उस पर दाग लगाने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता, आपसे निवेदन करना चाहता, आपसे प्रार्थना करना चाहता, यह जनतंत्र है। जनतंत्र में क्या विधायक जी से हिसाब मांगने का अधिकार हमें नहीं है क्या? जब हम अधिकार की बात करते हैं, सम्मानित विधायक जी कहते हैं कि निश्चित रूप से कहीं भी किसी गांव में जाते हैं तो 5 साल का क्रियाकलाप नहीं बताते। हम कहते हैं आज इस मंच से, सम्मानित विधायक जी, ये वही अस्पताल है बासोपट्टी प्रखंड का, जो अस्पताल पूरे बिहार में नामी हो गया है। एक नहीं, कई लोगों का सर्पदंश से मृत्यु हुआ, लेकिन आप उस परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। आप कहते हैं, आज गांव समाज में जाते हैं तो कहते हैं आप हमें वोट दे दीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर। मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं 5 साल में कौन कौन काम किया। 5 साल में 1-2 काम इनका हम गिना देना चाहते। यह अस्पताल जो बासोपट्टी प्रखंड का अस्पताल है, मैं पूछना चाहता हूँ, गणेश शाह की पत्नी मर गई बीरपुर में सर्पदंश से, 2 दिनों तक उनका मृत शरीर रहा। हम लोगों ने फेसबुक पर डाला, लेकिन आज तक उस परिवार से विधायक जी मिलने के लिए नहीं गए। आज निश्चित रूप से आप चले जाइए,
यहीं पर जो पंचू मुखिया सिराही में मर गए, सर्वदम से इसी अस्पताल में मिलने के लिए नहीं गए। बलराम यादव की मृत्यु इसी अस्पताल में सर्वदम से मृत्यु हुआ, मेहतरपट्टी में मिलने नहीं गए। राम स्वराज यादव की मृत्यु सर्वदम से हुआ इसी अस्पताल में, आप मिलने के लिए नहीं गए। आप मिलने के लिए किन से जानते हैं? जो दाखिल खारिज के नाम पर पैसा लेता है, प्रमाण पत्र के नाम पर पैसा लेता है। आप आज तक क्यों नहीं उठाए कि दाखिल खारिज के नाम पर कौन पैसा लेता है? कौन जिम्मेवार है इसका? आप कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, वोट आपको देना होगा। माननीय नेता ने विकल्प आपके सामने में लाके खड़ा कर दिया है। इसीलिए उनको कहिए कि इस बार आपका कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा 11 तारीख को 2 नंबर पर लालटेन छाप। 11 तारीख को 2 नंबर पर लालटेन छाप। आप सबों से, हमको भी कई जगह जाना है, लगातार कार्यक्रम है। हम आप सबों से हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि 3 दिनों तक आपके बीच में जहां भी है, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपके बीच में जाए। हो सकता है आपके बीच में नहीं जाए, तो इस मन से हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले चुनाव जीत के आने के बाद उसी गांव में जाऊंगा, याद रखिएगा। मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। 11 तारीख को आप जानते हैं ना, ये लड़ाई किस चीज का है? विधायक बनने का लड़ाई नहीं है। भ्रमित मत होइए कि हम विधायक बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं पटना में दलाल खोलने के लिए। नेता जाते हैं आपके बीच में तो क्या कहते हैं कि जनता मालिक, मैं आपका सेवा करूंगा, मैं नौकर हूं, आप मालिक हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज तक यहाँ विधायक बनता रहा लेकिन अपना आज तक आवास का पता नहीं बताया, जो मालिक था वो स्टेशन पर सोता था और जो नौकर था वो फ्लैट में सोता था। इसीलिए इस बार मालिक सोएगा फ्लैट में, नौकर सोएगा स्टेशन पर। इस अस्पताल का व्यवस्था मैं सुधार कर देना चाहता। निश्चित रूप से मैं पूछना चाहता हूँ, एक कहते हैं व्यापारी बंधुओं से अपील करते हैं कि व्यापारी बंधु आप हमें वोट दीजिए। निश्चित रूप से हम लोगों के चेहरा पर दाग लगाने की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे संतोष बाबू के गोदाम में आग लगा, लेकिन आपके प्रखंड मुख्यालय में एक अग्निशामक गाड़ी नहीं है। आज तक इस गाड़ी का मांग नहीं किया। और निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता, जिस चीज से बासोपट्टी पीछे रहा है, सारा व्यवस्था करूंगा। आपके लिए परमानेंट कार्यालय होगा, जहां पर जो भी लोग आएंगे उनके लिए समस्या का समाधान करूंगा। कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कोई दाखिल खारिज के नाम पर अगर पैसा लिया, जातीय आवासीय के नाम पर पैसा लिया, तो मैं आपके साथ चलकर ब्लॉक में धरना पर बैठूंगा। और तब तक धरना नहीं समाप्त होगा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता कि यह जो जन सैलाब है शांतिपूर्वक ढंग से अपने अपने घर जाके, पंचायत में जाके 11 तारीख को सबसे पहले कौन काम करना है? पहले वोट, तब जाके आप खाना खाइएगा। हम अपनी माता बहनों से आग्रह करेंगे कि आप तब तक चूल्हा नहीं जलाएंगे जब तक सारे परिवार के लोग वोट गिरा के नहीं आए। ये लड़ाई मामूली नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। यह लड़ाई इस बार भदोही विधानसभा का भाग्य भविष्य तय करने जा रहा है।
भारतीय जनता दल और महागठबंधन के उन तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी वर्ग धर्म का लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में सारे लोग सम्मिलित होकर दलगत भावना से ऊपर उठकर एक बार जरूर मतदान कीजिए। मतदान ये होगा, आप अगर पटना जाइएगा तो आपको मैं IGMS में रखूंगा, PMCH में इलाज कराऊंगा, आपके लिए मैं एम्स में इलाज कराऊंगा, आपके लिए पटना में मैं खड़ा रहूंगा, आपके लिए आपके घर पर खड़ा रहूंगा। अगर नहीं खड़ा रहा तो पैदाइश में फर्क याद कर लीजिएगा। सारे लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने आस पास पड़ोस के लोगों से जो दूसरे पार्टी में है उनसे भी हाथ जोड़ के कहिए कि भैया आपके कहने पर हमने कई बार वोट दिया, इस बार आप हमारे कहने पर वोट दीजिए। यह विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, दिमाग से यह उतार लीजिए, एवं सम्मान और प्रतिष्ठा का लड़ाई है। और यह भी मैं बता दूं, आप चुनाव जीत गए हैं, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। हमने अपने नेता से कह के आया है कि खजौली विधानसभा, हमारे नेता ने पूछा कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा, हमने अपने नेता को कह के आया है खजौली विधानसभा पूरे बिहार में जो सबसे ज्यादा वोट से अगर जीतेगा तो उस विधानसभा का नाम खजौली रहेगा। इसीलिए मैं आपके प्रतिष्ठा को, मैं अपना प्रतिष्ठा के साथ आप सबों का प्रतिष्ठा मैं अपने नेता के सामने में आपका पगड़ी रख के आया हूँ। आप पगड़ी का लाभ आपको बचाना है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि एक बार इस गरीब के बेटा के लिए विचार कीजिए। एक बार हम अपने माता बहनों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि एक बार इस गरीब के बेटा के लिए विचार कीजिए। हम तो बड़े बड़े टाटा बिरला के बेटा नहीं, हम भी किसान के बेटा है। हमारे बारे में पता कर लीजिएगा, जितना मैं किसानों के लिए बाग पे जग के मच्छर कटाता हूँ, मैं उन किसानों के लिए, उन अपने भाइयों के लिए हॉस्पिटल में रहता हूँ। मैं उसी तरह अगर चुनाव भी जीतूंगा तो मैं उसी तरह हॉस्पिटल में रहूंगा। हम अपने माता बहनों से आग्रह करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मैं आपके तन से तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 11 तारीख को जैसे ही आप 2 नंबर पर बटन दबाएंगे, लालटेन जलेगा, आपका बेटा वहां से पैदा लेगा। नहीं है, हमारे और आपके बीच में कोई संवाद नहीं होगा, हमारा और आपका सीधा संपर्क रहेगा। कोई नेता हमारे और आपके बीच में नहीं आएगा। आप हमको नंबर डायल करेंगे 99 34 79 31 16, या तो हम आपके सामने में खड़ा रहेंगे या नहीं तो हमारा कार्यकर्ता आपके सामने में खड़ा रहेगा। दावे के साथ कहता हूँ कि जितना इस इलाके के कोई नेता पानी नहीं बांटा होगा, उससे ज्यादा बरस किशोर खूब बांटा है। हमने आपके लिए मेहनत और मजदूरी किया है, आज आपको मजदूरी देने का वक्त आया है। मालिक, एक बार इस बेटा को आप मजदूरी दीजिए। हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के हम निवेदन करना चाहते हैं। हम आपने जो वर्तमान विधायक है उसको 2-2 बार मौका दिया, एक बार नहीं 2-2 बार। देहाती कहावत है कि जब अगर रोटी को उलटिएगा नहीं तो रोटी जलने के कगार पर आ गया है। पूर्ण रूप से सम्मानित विधायक जी घमंड में चकनाचूर हो गया है। वह किसी पार्टी दल के भी अपने लोगों से मिलने के लिए नहीं जाता है। उसके पास 2-4 आदमी है, उसी से अपना सारा काम कराता है और सारे किसी जनता से मिलने नहीं जाता। हम चाहते हैं किसी हॉस्पिटल का फोटो आप फेसबुक पर डालिए। कोरोना काल आया था, मैंने जितना ऑक्सीजन बांटा
उतना बिहार में गिने चुने लोगों ने भी ऑक्सीजन नहीं बांटा। इसीलिए मालिक कई बातें आपसे करना है, ले निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा तो गांव गांव जाऊंगा, जनसंवाद करूंगा, आपका एक एक सवाल लूंगा और आपके एक एक सवाल का उत्तर भी दूंगा। साल में इसी प्रकार से जो इस प्रकार से मैं बता दूं, कई बातें हैं। मैंने कहा दलान खोलूंगा और जहां पर आप बासोपट्टी में है उस एक चौक का क्या नाम है मालूम है ना? जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक। लेकिन पूरा भारत में ये अद्वितीय चौक है, नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन न जाने किनका आंख वहां पर बसा था, उस पर मूर्ति नहीं लगा जननायक का। बासोपट्टी शहर में जननायक का मूर्ति नहीं है। चुनाव के ठीक 30 दिनों के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति इस पर लगेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। मुझे कोई भैया पट्टी के लोगों ने बहुत बात नहीं कहा, लेकिन इस मंच से मैं भैया पट्टी और उस इलाके के किसानों को कहना चाहता हूँ कि आप जो 6 साल तक आपके खेत में पानी नहीं गया है, याद रखिए चुनाव जीतने के बाद साइफन बनने में समय लगेगा, लेकिन आपके खेत में पानी जाएगा, ये गारंटी है। मैं कुछ ऐसा चीज करना चाहता हूँ मालिक, जिस चीज के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत सारा कर संजो के रखा हूँ आपके सामने में है। इस फील्ड को देख लीजिए। इस फील्ड का परमिशन दिया है चुनाव आयोग, और हम 3 दिनों से पानी सुखा रहे थे, तब जाके ये फील्ड बना, और तब जाके आज हेलीकॉप्टर आपके बीच में हमारे नेता है। आप सोच सकते हैं अगर यह प्रोग्राम कैंसिल होकर जाता तो हमारे नेता क्या कहते कि बासोपट्टी में या तो इसको क्षमता नहीं था, या नहीं तो बासोपट्टी का हालत बहुत गड़बड़। नाम किसका हंसता? बासोपट्टी का न हंसता। हंसाने वाले लोगों का क्या नाम है? सम्मानित विधायक जी। आपको यहाँ कहना चाहिए। आप बताइए बासोपट्टी के तमाम मतदाता वाले, तमाम व्यापारी बंधु, आप बताइए बासोपट्टी शहर में एक सुलभ शौचालय नहीं है, 1-2 यूरिन का नल नहीं है। आप बताइए, आप कहते हैं कि हम व्यापारी के लिए करेंगे। अरे व्यापारी को आप कहते हैं अभी समय पर वोट दीजिए, और शाम में कहते हैं कोई इसके पास विकल्प नहीं है। व्यापारी बंधु, आपसे भी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता कि मैं किसान का बेटा जरूर हूँ, मजदूर का भाई जरूर हूँ, लेकिन व्यापारी का भी मैं भाई हूँ। इस बात को आप विश्वास कीजिए। आपके हर एक जन समस्याओं को लेकर, चाहे जयनगर का शहर का समस्या हो, जो वहां पर पुल बन रहा है, ओवर ब्रिज, पूरे मार्केट को समाप्त किया जा रहा है जयनगर में। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, या तो उसका जो ब्रिज बन रहा है उसका जो व्यापारी कहेगा उस हिसाब से बनेगा, या नहीं तो ब्रज किशोर वहीं पर धरना पर बैठेगा। याद रखिएगा, मैं पहला ऐसा विधायक बनना चाहता, आपका सेवक बनना चाहता कि आपकी समस्या को हम उठाएं, और समस्या का समाधान नहीं हो तो आपके सहारे में जन आंदोलन करना चाहता। भैया पट्टी में आप साइफन नहीं बनाए, लेकिन आप बताइए ना किसान के लिए कभी गए वहां पर? अरे भैया, नीचा ऊपर सरकार है आपका, कहता है डबल इंजन का सरकार। आप चले जाइए ना श्रीरामपुर गौश नगर में, हमको कई फोन आया, पोल नहीं है बिजली का, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन किसान का खेत में पानी नहीं गया। हम कहना चाहते हैं दावे के साथ, आने वाले दिन में कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। जहां आपका आवश्यकता होगा वहीं से ट्रांसफार्मर चालू होगा, नहीं तो फिर उसी अहले सुबह से उसी ट्रांसफार्मर के नीचे ब्रज किशोर आमरण अनशन करेगा। एक बात हम अंत में बता देना चाहते हैं, निश्चित रूप से मैं आपके लिए जीना और मरना चाहता हूं।
मैं व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मुझको किसी जात पात से मत बांधिए। निश्चित रूप से आप जब हम पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे हम आपके लिए जो करते हैं, लेकिन आप सब प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। हम निश्चित तौर पर आपके प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। अब जात पात का अगर बात करते हैं, किसी जात समाज का उठा लीजिए, मैं उनके लिए खड़ा रहा हूँ। करमौली का प्रेम का झाग पलट देना हो, या फिर पटना में जो सिंह जी परिवार था उनको पलट देना हो, या फिर हमारे मंडल समाज के लोग जो IGMS में थे उनके लिए जीना, मैं निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। चाहे आप जिस वर्ग धर्म संप्रदाय के लोग हो, जात पात इस सब से ऊपर उठकर मैं आपका एक सच्चा सेवक बनना चाहता हूँ। मैं आपका एक सिपाही बनना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। एक बार भरोसा तो कीजिए। अगर भरोसा कीजिएगा, हमारा इतिहास को पता कर लीजिए। आज भी हमारी माँ मुखिया है 2 बार, हम अपने 1 बार पिताजी हमारे मुखिया। आप गांव में चले जाइए, पता कर लीजिएगा। आप जनों का हम पर इतना भरोसा है कि वो समय जो हो, लेकिन रोपनी पहले कर देता है, क्योंकि उसको विश्वास है बरस किशोर है तो पानी आएगा। यही विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतदाता मालिक, आप जिस जात के हो, लेकिन आप किसान हैं, आप मजदूर हैं। आप बताइए, खेत में उस नहर से पानी जाता है तो पूछ के जाता है कि हम फलाने जात में जाएंगे। इस हॉस्पिटल में कोई बीमार करके आता है तो ये पूछ के जाता है कि हम फलाने जात के हैं। दाखिल खारिज के नाम पर लेता है, किससे लेता है? सबसे ज्यादा सम्मानित विधायक जी जिस वर्ग से वोट लेते हैं उसी का सबसे ज्यादा पैसा लेता है। तो ये सब बात है। हमारा आरोप जो है इस पर विधायक जी नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि माफिया। अरे सम्मानित विधायक जी, आप हमको बताइए, हम पर चुनाव आयोग का 1-2 केस है। एगो हमारा प्रदर्शन का केस गाजीपुर का है, हम पर 107 नहीं है। हम माफिया नहीं है, हम है किसान का बेटा। आप जान गए हैं कि मेरा क्या हाल है। और इसी प्रकार से आप जब चुनाव में जाते थे तो गाड़ी से नहीं उतरते थे, आज गली गली घूम रहे हैं। यही हमने आपको जनता तक भेज दिए हैं। मतदाता मालिक और मेरे सभी खजौली विधानसभा के जनता मालिक, मैं घर से निकलता हूँ तो एक गाड़ी में निकलता हूँ, चुरा के निकलता हूँ। फेसबुक पर नहीं डालता कि मैं किधर जाता हूँ। लोग हमारे नेताजी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं फेसबुक पर डालिए, हम नहीं डालते हैं। जैसे ही पता चल जाता है कि फलाने जगह है तो 300, 400, 500 की भीड़ गाड़ी से लग जाता है। तुरंत चुनाव आयोग से फोन आता है कि जल्दी वहां से खाली करवाइए, नहीं तो आपको FIR कर देंगे। अरे भैया, हमको बीच भाषण में फोन आता है कि जल्दी आप बंद कीजिए। हम भाषण उषण नहीं देते गांव में। लोग अपने से उत्साहित है, हमारी बात को सुनना चाहता है, हम उनको अपनी बात सुनाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ पूरे बिहार में जिसको भाषण पर भी रोक लगा दिया गया है। अब आपको फैसला करना है। जब हम चुनाव जीतेंगे तब तो हमको पूरा बोलने का अधिकार देगा। इसीलिए अभी चुपचाप हम उन बंधुओं से भी कहना चाहते हैं, अभी एगो नया पैटर्न चला है कि 300, 400, 500 रुपया देता है पर गाड़ी को, तेल भरा देता है और वो रास्ते में निकल जाता है। और तब हमको कोई फोन करता है, भैया जे मंदिर में क्रिया खियाला वोट देव तोरे कुछ कमान। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, कितना भी जोर लगाएगा, यानी कम सम रहेगा तब नहीं हमको उलट पुलट कर देगा। इस बार कुछ नहीं, हम गांव में जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग बाबा सब हमको आशीर्वाद देते हैं।
कहते हैं बउआ तू जीतले था, लेकिन एगो बात कहे छियो, ईवीएम के रखवाली करिए। और हम आपको बताते हैं थोड़ा बहुत वोट से जिताइएगा तब तो हमको हराइए देगा, यो बात निश्चित है। कितना वोट दे दीजिए कि 1000 2000 4000 बेईमानी करे, तो बेईमानी करने वाला कहे कि आप छोड़ दियो, आपने हमारा सब। अरे थोड़ा बहुत वर्षा का पानी आता है तो हम लोग इधर उधर कर लेते हैं ना। 1987 का बाढ़ को याद कीजिए, हमारे बाबा सब कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 87 के बाढ़ जने छे ऊपर है तब कई द्वारे आई बाजी 87 के बाढ़ लावे के है। कनी मनी जे करबे तो पत्थर से घेर देते, तै द्वारे मालिक 87 का सब कोई के कहियो कि हो सब बाजी देवे के लिए एक बाजी हमरे पकड़। इन्हीं सब लोग के साथ हाँ निश्चित रूप से हम बता ही रहे हैं कि हमको बोलने पर प्रतिबंध सब हमारा का तार छोड़ा दिया। हमारी आवाज आप हमारी आवाज बनिएगा ना, आप सब हॉर्न बन जाइए। गाँव में जाके कहिए कि इस बार लड़ाई है दलाल का, इस बार लड़ाई है हॉस्पिटल का, इस बार लड़ाई है दाखिल खारिज का, और उसको समझाइए। ऐसा सुने हैं कभी कि हॉर्न का तार काट दिया? सुने हैं? हम आपको बता दें सिराही के बहुत सारे लोग हैं, हमारा चल ही रहा था तो क्या कहा कि जल्दी जल्दी भागिए पूरा आ रहा है पुलिस। हमको सब कान में कहने लगे कि नेताजी मुखिया जी चलो चलो भाग ले। हम भी डर से भाग के क्या कहते हैं, लेकिन हम जनता का जहां जाते हैं वही जन सैलाब। परसों हम गए बेलाबान, 5 बजे भोर का प्रोग्राम था, चुपचाप लालटेन छाप के बारे में लोगों को बताना था। जब बेलाबान पर गए तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कह रहे थे कि मुखिया जी कत चाहिए, हम कहलिए कमला पुल से पछा चाहिए, ताओ तो जल्दी, ये 150 मोटरसाइकिल है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं मालिक। कौन लड़ रहा है? आप लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि सर्वे से आया है। सर्वे का अर्थ जानते हैं ना, जनता से गांव गांव घूरा, पूछा गया किसको उम्मीदवार बनाए, तो आप लोग कहे भरत किशोर को बना, तो हम किसका उम्मीदवार हुए? हम किसका उम्मीदवार हुए? जनता का उम्मीदवार है, तो हम थोड़े उम्मीदवार हैं। पार्टी सिंबल दी है, लेकिन उम्मीदवार तो आप स्वयं हैं। और आज का यह भीड़ हमारे नेता को बता दिया कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार की लड़ाई गरीब गुरबा की लड़ाई है। लोग कहते थे इस मंच पर कि राय का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन जब किसान का बेटा अगर अपने मांग सभा के लिए आगे बढ़ा है तो लोग कहते हैं जे कुछ हो जाए जीवन में, लेकिन माले धीरे धीरे उसका वेतन बदलेगा। अभी अपने लिए मांगा, अब बाद में सब एक जगह मिल के जे जबते छाते जाएंगे। कहिएगा सब बात सुनिए, आप सबका झगड़ा करिए किसी से नहीं, एकदम उसके साथ रहना भी है। मान समाज गांव देहात सगे संबंधी हम लोग हैं तो सब चीज रखना है। विधायक भी हम लोगों के ही समाज के हैं, यह भाईचारा रहनी चाहिए, लेकिन अंतिम बात एक जरूर रहना चाहिए, वो बात होना चाहिए चुपचाप 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 भाई बहन के छाप, किसान मजदूर के छाप, हॉस्पिटल के बदलाव के छाप, दाखिल खारिज का रोक लगने वाला के बासोपति शहर में शुद्ध शौचालय खोला वाला हमरा यहाँ के छाप, किसान मजदूर के छाप, मियापुर में बांध बनने वाला के छाप,
हाँ सबक छाप आपको हम बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आओ लोग कहता है क्या आज वर्षों से छतौनी में बकुलवा बांध नहीं बनाता था। कुछ लोग आए कहे कि बकुलवा में बांध बना दीजिएगा तो खेत पटने लगेगा। हम कहे सही में आप पता कर लीजिए बकुलवा में बांध बनाया और सैकड़ों एकड़ खेत पता कर लीजिएगा। सही पता